एवरीवन कैसे हैं? और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में कि आप एरे में एलिमेंट्स जितने हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, डेफिनेशन लिखा है कि बबल सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें आप एरे के एलिमेंट्स इनसाइड जो एरे में होते हैं उसको आप सॉर्ट करते हो ईदर इन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एक ऐसा ये बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, सिर्फ यही सॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत है, सिलेक्शन है, ट्रिम सॉर्ट है, क्विक वगैरह ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। उनमें से आज हम सिर्फ बबल सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक फंडा क्या होता है, जो आपका एल्गोरिथम का आइडिया है वो बता देता हूँ। फिर बाद में प्रोग्राम के बारे में भी देखेंगे, कैसे प्रोग्राम इसका लिखा है, कैसे कोड लिखते हैं C++ में। ठीक है, या फिर सी में। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट आइडिया बताऊँ आपको, एक सिंपलेस्ट आइडिया ये है कि आप एरे एलिमेंट्स में दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेते हैं। एडजेसेंट एलिमेंट्स मतलब होते हैं कि अगल बगल वाले एलिमेंट्स। ठीक है, लेफ्ट राइट मतलब जस्ट अगल बगल वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप दो एलिमेंट्स को लेते हैं एरे में। ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर वो राइट ऑर्डर में हैं तो वो स्वैप किए जाएंगे, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो स्वैप नहीं किए जाएंगे। अब राइट ऑर्डर क्या होता है? राइट ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें लेफ्ट वाला एलिमेंट जो होता है, दो एलिमेंट के बीच में जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है वो बड़ा होता है और जो राइट वाला एलिमेंट होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं और दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और दो एलिमेंट को जो कंपेयर करते हैं तो वो उसमें जो दो एलिमेंट में जो पहला लेफ्ट वाला होता है वो अगर बड़ा है और राइट वाला छोटा है तो स्वैप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वैप करेंगे इसको। तो जैसे कि जो लेफ्ट वाला है वो राइट बन जाएगा, जो राइट वाला सॉरी लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो एलिमेंट को कंपेयर करते हुए तो वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट वाला छोटा ऑलरेडी है और बड़ा राइट वाला ब्रेड, तो उसको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि वो इंग्री में है ही, छोटे तो जा रहा है तो उसे स्वैप करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए राइट ऑर्डर होगा तभी स्वैप होगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम एक लार्ज डेटा सेट्स के लिए एकदम सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसके एवरेज ऑफ वर्स्ट केस की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्स तो इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही लार्ज डेटा सेट के लिए आप इसे बबल सॉर्ट को नहीं सॉर्ट करते, आप कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। पर छोटे सेट ऑफ एरेज ऑफ डेटास के लिए काफ़ी सही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इनपुट एरे है, एरे के अंदर मेरे 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है इंडेक्स 0 पे 5, वन इंडेक्स में 1, सेकंड इंडेक्स में 4, थर्ड इंडेक्स में 2 एंड फोर्थ इंडेक्स में 8। ठीक है, तो आई होप तो आपको एरे के बारे में पता होगा कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है और टोटल एलिमेंट्स के 5 है। ठीक है, तो देखते बबल सॉर्ट वर्क कैसे करेगा एल्गोरिथम। ठीक है, फर्स्ट पास में क्या होगा, फर्स्ट पास में बबल सॉर्ट सिर्फ पहले के दो एलिमेंट्स को चेक करेगा, कंपेयर करेगा। पहले के दो एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 और फिर 1। 0th इंडेक्स में और 1th इंडेक्स में चेक करेगा, उन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, 5 और 1 को कंपेयर करता है तो देखता है कि यार 5 बड़ा है, 5 बड़ा है और 1 छोटा है। तो जब हमने कहा, मैंने क्या कहा था अभी पहले, राइट ऑर्डर वो राइट ऑर्डर होता है जिसमें लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा होता है, राइट एलिमेंट छोटा होता है। तो इसमें राइट ऑर्डर है, 5 बड़ा है 1 छोटा है, और हमको इसको पूरे एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम इसमें स्वैप करेंगे, मतलब एकदम से इंटरप्लेस कर देंगे दोनों एलिमेंट्स को। ठीक है, तो 1 0th इंडेक्स में चला जाएगा, 5 1th इंडेक्स में चला जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अगर 5 4 2 8 था तो वो एक पहले सॉर्ट के बाद, पहले पास के बाद वो कन्वर्ट कितना होगा, 1 5 4 2 8। 5 और 1 की बस प्लेस को इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो एलिमेंट को स्वैप किया और उसको स्वैप कर दिया क्योंकि 5 1 से बड़ा है। फिर दोबारा देखेगा, 1 5 को छोड़ के आप 4 और 2 को कंपेयर करेगा। ठीक है, ठीक 5 और सॉरी 1 5 4 2 8 एलिमेंट मेरा हो गया। अब 1 5 4 2 8 में 5 और 4 को कंपेयर करेगा, फिर स्वैपिंग होगी क्योंकि 5 4 से बड़ा है। ठीक है, तो 1 4 5 2 8 हो जाएगा। अब 5 और 2 को कंपेयर किया जाएगा, उसमें फिर स्वैप होगा, 1 4 2 5 8 हो जाएगा। ठीक है, बट लास्टली में देखा जाएगा 5 और 8 को जब कंपेयर किया जाएगा, 5 तो ऑलरेडी छोटा है 8 से, तो इसीलिए उसको स्वैपिंग नहीं होगी। 8 ऑलरेडी बड़ा है और वो लास्ट में, तो इसलिए एक पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पास के लिए वापस आएगा। फर्स्ट पास के पास मेरा जो एलिमेंट एरे एलिमेंट में वो चेंज हो गया है, और वो चेंज न्यू एलिमेंट एरे एलिमेंट हो गया, वो है 1 4 2 5 8, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बस सेकंड पास में फिर से वही सेम इटरेशन होगा, और 1 4 2 5 8 में 1 और 4 को कंपेयर किया जाएगा, जो कि ऑर्डर रॉन्ग है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो इसलिए इसको स्वैप नहीं किया जाएगा। 1 और 4 ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। फिर 4 और 2 को चेक किया जाएगा, उसको स्वैप किया जाएगा। ठीक है, स्वैप किया जाएगा तो 1 2 4 5 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी।
फिर उसके बाद 4 और 5 को कंपेयर किया जाएगा, भाई वो भी सही ऑर्डर में तो उसको स्वैप ही नहीं करा जाएगा। फिर 5 और 8 को कंपेयर करेंगे तो वो उसके बाद वो तो सॉर्ट ही है, इसलिए उसको स्वैप नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पास के बाद मेरा एरे एलिमेंट आता है 1 2 4 5 8। तो ऐसा देखने पर लग ही रहा है कि मेरा एरे पूरा कंप्लीट सॉर्ट हो गया 2 पास के बाद, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 8। तो इसीलिए हमें अब थर्ड पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हमारा फॉर लूप थर्ड पास के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि एरे सॉर्ट है कि नहीं। नाउ अब सेकेंड पास के बाद हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था, पर जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 4 5 8 एक ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है पूरा एरे में सेकेंड पास के बाद। पर तब भी हमारा जो एरे है वो फॉर लूप के द्वारा फिर से वो थर्ड पास में ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसमें आपका थर्ड पास ज़रूर होगा एक लास्ट बार चेक करने के लिए कि सारा एलिमेंट सॉर्टेड है कि नहीं। तो थर्ड पास में फिर जाएगा, इसमें 1 2 4 5 8 फिर जाएगा तो देखेगा सारा एलिमेंट सॉर्टेड है। फिर 3 बार ऐसे सॉर्ट होगा तो पता चल जाएगा कि सारा एलिमेंट इसमें सॉर्टेड है, तो इसमें आपका फिर पास इटरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा एक आइडिया था, ठीक है, एक पूरा आइडिया था कि कैसे बबल सॉर्ट काम करता है। अब देखते हैं हम, अगर मैं इसको कोडिंग में लिखूंगा, ठीक है, इसमें प्रोग्राम लिखूंगा तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। हम पहले मेथड है कि हम एक नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे एरे एलिमेंट को, ठीक है। हम 2 वेरिएबल्स लेंगे आई और जे, मतलब आई होगा जो कि आउटर लूप के लिए और जे होगा एक ऐसा इटरेटर होगा जो कि इनर लूप के लिए होगा, ठीक है। तो आई बेसिकली होगा कि कितने नंबर ऑफ पास हम करेंगे, 1 2 3 4, बेसिकली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना तक हम पास करेंगे, ठीक है। जे होगा कि हम दो दो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आई कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक, और जे कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर n-i-1 तक। जहाँ जहाँ आई होगा, जो जो स्टेप होगा उसको स्टेप माइनस करके वहाँ से वहाँ तक जे चलेगा, ठीक है। और सेकंड में हम देखेंगे कि अगर अगर 2 एलिमेंट कंपेरेबल जो एडजेसेंट एलिमेंट है उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब देखेंगे कि अगर एरे का इंडेक्स जे ऑलरेडी ग्रेटर देन है एरे का इंडेक्स जे प्लस 1 से, मतलब समझ रहे, मतलब लेफ्ट वाले एलिमेंट अगर ग्रेटर है राइट वाले एलिमेंट से तभी हम स्वैप करेंगे, अदरवाइज हम स्वैप नहीं करेंगे उन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसका पूरा एलिमेंट हो जाएगा तो फॉर लूप से बाहर निकल के हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कोडिंग एल्गोरिथम, पूरा एक आइडिया लॉजिक कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सी प्लस प्लस में इसके कोडिंग एक पूरा कोड के बारे में देखते हैं, उसको एकदम से रिव्यू करते हैं। तो ये है पूरा आपका कंप्लीट कोडिंग का पूरा ये पूरा कोड है पूरा सी प्लस प्लस में कि आप कैसे बबल सॉर्ट को एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। मैं इसको एक बाकायदा आपको एकदम से इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम किया, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने इसको दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बबल सॉर्ट का एक फंक्शन मैंने कॉल किया, इसको बाद में देखेंगे, पहले मेन मेथड का देख लेते हैं, ठीक है। मेन मेथड जैसे आप देख सकते हैं, मेन मेथड में मैंने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया है इंट माई एरे, उसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स की साइज़ फिक्स कर दी, उसमें स्टोर कर दी, इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि 5 इंटीजर्स, कोई भी रैंडम इंटीजर्स मेरे को दो, ठीक है। फॉर लूप से मैंने बेसिक सिंपल लगाया और मैंने माई एरे में 5 इंटीजर्स को स्टोर कर लिया। फिर मैंने डिस्प्ले भी कर दिया कि बिफोर सॉर्टिंग मेरा एरे किस तरह दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें सेकंड फॉर लूप में आप देख सकते होंगे मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर, कि मैंने सारे एरे को एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया है बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। फिर मैं बबल सॉर्ट के एक फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, उसके अंदर मैंने जो एरे बनाया है उसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू से, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के आप फंक्शन में देखते हैं इस समय क्या होगा, जैसे ही बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया जाएगा स्टैक पॉज हो जाएगा मेन मेथड में, वापस वो बबल सॉर्ट में जाएगा, बबल सॉर्ट को चालू कर देगा, ठीक है। बबल सॉर्ट में अब क्या हो रहा है, फंक्शन जो बबल सॉर्ट में ऊपर आप देख रहे होंगे उसमें एरे ए लिया जा रहा है, उसको आई को 0 से लेकर आई लेस देन 5 तक चलाया जा रहा है, जितने एलिमेंट्स है टोटल लेंथ उसकी है उतना तक चलाया जा रहा है। ये आउटर लूप, इनर लूप चेक कर रहा है 5 - i-1 तक, 0 से लेकर 5 - i-1 तक चेक कर रहा है, कि मतलब पहला 2 एलिमेंट्स को चेक करना है, तो मतलब 5 जहाँ जहाँ आई होगा उससे माइनस करके हम बाकी वगैरह एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। और फिर सेकंड में इनर लूप के अंदर ही आपको एक कंपैरिजन किया जा रहा है 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स का, ए इंडेक्स जे इज ग्रेटर देन ए इंडेक्स जे प्लस 1। मतलब इस जो इफ़ कंडीशन के अंदर जो कंडीशन लिखी गई है, ए का इंडेक्स जे इज़ ग्रेटर देन ए का इंडेक्स जे प्लस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर राइट वाला एलिमेंट के बगल में होता है, मतलब हम 2 एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर बड़ा होता है राइट वाले एलिमेंट में, तब हमें स्वैप करना है, क्योंकि हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो हमने स्वैपिंग का भाई एल्गोरिथम बड़ा सिंपल है कि आप टेम्प वेरिएबल लेते हो तो एक एलिमेंट को वहाँ डाल देते हो, फिर दूसरे एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट की जगह में डालते हो, पहले वाले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की जगह में डाल देते हो, मतलब टेम्प के वेरिएबल उसमें डाल देते हो। तो वही सिंपल है इसमें,
temp is equals to a context j is equals to a context j plus 1 is equals to a context j plus 1 is equals to temporary variable, ठीक है। इस तरह से आपकी सॉर्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। और बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उस सॉर्टेड एरे को हम डायरेक्टली प्रिंट आउट कर देते हैं और मेरा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे प्रोग्राम को ईजी तरीके से देख सकते हैं, आप इसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी वैल्यूबल मिली होगी। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।